अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.5 क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ़ f colon a arrow b is a function given by f equal to 1,5, 2,6, 3,7, 4,8 where a equal to 1, 2, 3, 4 and b equal to n, then write its domain, codomain and range. Also write the values of f2 and f4. स्टूडेंट्स इस ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन से रिलेटेड है। अब तक आपने जो पढ़ा था जितने क्वेश्चंस वो सेट से रिलेटेड थे, और अब जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे हमें समझना होगा फंक्शन की डेफिनेशन को, फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन जो है स्टूडेंट दरअसल बाइनरी रिलेशन ही होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो डोमेन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपना जो रिलेशन बनाएगी वो किससे बनाएगी, रेंज से बनाएगी। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि डोमेन जो है, डोमेन का जो एलिमेंट है वो रेंज के साथ जो है मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर बनाए। यानी कि अगर आपने फंक्शन को जो है वो बनाना है तो उसके लिए जो डोमेन होगी, यानी कि जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जो होगी वो ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट जिसको हम रेंज कहते हैं उससे सिर्फ एक बार ही लिंक करेगी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन में ही देखें, इन्होंने हमें एक फंक्शन बना के दिया है विच इज़ f इक्वल टू 1,5, 2,6, 3,7, 4,8। अगर आप इसको देखें यहाँ पे, ये जो हमारे पास जो है ये देखें, ये जो मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूँ ये पूरी जो है हमें एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब इसमें जो फर्स्ट जो एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर के, ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। ये देखें, ये जो 1 है ये भी डोमेन है, ये 2 ये भी डोमेन है, 3 ये भी डोमेन है, 4 ये भी डोमेन है। जबकि रेंज इसमें क्या होगी, जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि ये 5 हमारे पास रेंज है, 6 रेंज है, 7 रेंज है और ये 8 हमारे पास क्या है, रेंज है। अब आप अगर ज़रा गौर करें, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है हमारे पास वो क्या है, 1,5, ठीक है। अब इसी तरह जो सेकंड जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास क्या है, 2,6, फिर थर्ड 3,7 और फोर्थ जो है 4,8। अब अगर आप इनके सिर्फ डोमेन्स की बात करें, जैसे फर्स्ट नंबर्स हैं ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास डोमेन्स आ गए। और रेंज देखें, ये हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या है, 5 है। फिर हमारे पास रेंज क्या है, हमारे पास जो है वो 6 आ गई हमारे पास रेंज, फिर 7 आ गई है और फिर हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। अब डोमेन जो है वो जैसे 1 ने जो है सिर्फ 5 से बनाया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि जो दूसरा ऑर्डर पेयर है 1 जो है वो 6 से भी बना रहा है, जबकि दूसरे ऑर्डर पेयर में 1 की जगह पे अब डोमेन जो है वो क्या आ गई है, 2 आ गई है। इसी तरीके से जो थर्ड पेयर है उसमें भी जो है हमारे पास न्यू एलिमेंट है जो कि क्या है, 3 है, जो कि किससे बना रहा है, 7 से बना रहा है। और जो हमारा 4 ऑर्डर पेयर है इसमें भी हमारे पास न्यू एलिमेंट है जो कि क्या है, 4 है। तो इस तरीके से जो है ये जो है फंक्शन जो है वो क्रिएट होता है। यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार लिंक करेगा, किसके साथ, रेंज के साथ। अगर वो बार बार अगर जो है वो रेंज के साथ जो है वो लिंक कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी रिलेशन ही, वो सिर्फ बाइनरी रिलेशन कहलाएगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो है हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है, इसमें सबसे पहले क्या है, डोमेन है, फिर कोडोमेन, फिर रेंज और फिर उसके बाद वैल्यूज़ निकालनी है F2 और F4 की। तो पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डोम F लिखेंगे हम यहाँ पे। इसको मैं ज़रा दोबारा से लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे हम इसको, डोम, डोमेन का डोम हो जाएगा शॉर्ट में, और स्मॉल f। यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ स्टूडेंट्स, जो फंक्शन का टॉपिक होता है, जो फंक्शंस होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से नहीं लिखते। सो डोम ये स्मॉल f हो गया। अब फंक्शन क्या, इसमें डोमेन क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन में ही आप देखें जो हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं इसमें मैंने पहले से ही बता दिया है कि 1, 2, 3, 4 हमारे पास डोमेन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, 2, 3, 4 ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास कोड डोमेन है, लेकिन पहले हम रेंज में आपको बता देता हूँ। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेंज f, ये फिर स्मॉल लेटर है। रेंज भी मैंने क्वेश्चन में जो है मेंशन कर दिए, यानी कि ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, तो ये हो जाएंगे 5, 6, 7, 8, ये हमारे पास रेंज आ गई। अब आ जाए कोड डोमेन हम फाइंड करते हैं। कोड डोमेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप देखें क्वेश्चन के अंदर आपको दो सेट्स दिए हुए, एक सेट है, जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, कैपिटल A है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, और जो दूसरा सेट है वो कैपिटल B है जो किसकी इक्वल है, n के। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स।
तो जब दो सेट्स आपके पास हों उसमें जो दूसरा जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोडोमेन इज अ नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नेचुरल नंबर आ गए। और रेंज जो होती है दरअसल वो कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है। यानी कि रेंज जो निकलती है वो दरअसल कोडोमेन से ही निकलती है। अब किस तरह निकलती है, अब देखें कोडोमेन में हमें जो बताया गया है कि वो है नेचुरल नंबर, जबकि रेंज जो है उसमें एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपको पता है स्टूडेंट्स 1 से शुरू होते हैं और जो अनलिमिटेड होते हैं। अब ये जो रेंज निकली है ये दरअसल किस में से निकली हुई है, ये कोडोमेन से ही निकली है। उसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लिए गए हैं जो कि हमारे पास क्या दिए हुए क्वेश्चन में 5, 6, 7, 8। तो इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेंज है। और जो कोडोमेन होती है वो दरअसल हमारे पास बड़ा सेट होता है और उसका जो सब सेट यानी कि उसका जो छोटा सेट होता है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जो सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है F2 की और F4 की। तो पहले हम F2 की निकाल लेते हैं। F2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, 6 आ गई। कैसे 6 आई, क्वेश्चन में अगर आप देखें हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1,5 और दूसरा ऑर्डर पेयर है 2,6। तो इसमें जो 2,6 है, 2 हमारे पास डोमेन है और 6 जो है हमारे पास क्या है, रेंज है। तो F2 जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई, यानी कि जो सेकंड ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, 6। तो यही इसकी क्या निकल आई, वैल्यू निकल आई। और जो F4 है उसकी वैल्यू हमारे पास अब क्या आ जाएगी, लास्ट जो ऑर्डर पेयर है उसमें आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट 4 था और दूसरा एलिमेंट क्या है, 8 है। तो इस वजह से जो है हमारी जो सेकंड इसका जो है वैल्यू जो निकली है वो क्या आ गई, हमारे पास F4 की 8 आ गई। तो बस इस क्वेश्चन में आपने यही चीज़ें फाइंड करनी थी, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और F2 F4 की वैल्यूज़। खाली आपको जो है ये पता होना चाहिए था कि फंक्शन किसे कहते हैं और ये जो है ये किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। Question number 10 is, students, if A equal to 0, 1, 2, 3, 4 and B equal to 2, 4, 6, 8, 10, then find whether the following relation from A to B are functions or not. If they are functions, find their types. इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स दो जो है सेट दिए हुए हैं A और B, और आपने ये बताना है कि A और B के दरमियान जो रिलेशन है क्या वो फंक्शंस हैं या नहीं है। अगर वो फंक्शन हैं तो फिर वो कौन सी टाइप है, और अगर वो फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब उसकी कोई टाइप भी नहीं होगी। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में R1 जो है यानी कि फर्स्ट रिलेशन दी हुई है, इसमें ऑर्डर पेयर है 0,2, 1,4, 2,6, 3,8। साइड पर मैंने जो है देखें एक पिक्चर सी ड्रॉ की है, इसमें एक ए सेट है और एक बी सेट है हमारे पास। ए के एलिमेंट्स जो है वो मैंने ब्लू से लिख दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने ग्रीन से लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10। और इनके दरमियान जो रिलेशन हम चेक करेंगे वो मैं जो है उसको रेड से लाइन को ड्रॉ करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें खाली आपने ये देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो फिर टाइप कौन सी है। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन के लिए क्या तरीका होता है कि डोमेन जो होती है वो एक ही बार जो है वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, रेंज के साथ। तो अगर हम पहला अपना ऑर्डर पेयर देखें वो क्या है 0,2, तो यानी कि 0 जो है वो किससे इंटरेक्ट हुआ है, 2 से हो गया हमारे पास। फिर 1 जो है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, 4 से कर रहा है। इसी तरह 2 जो है वो किससे कर रहा है, 6 से कर रहा है। और 3 जो है वो किससे कर रहा है, 8 से कर रहा है। यानी कि एक एलिमेंट जो ए का है 4, जो कि हमारा डोमेन है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा बी से। तो जबकि फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि ए का हर एलिमेंट जो है, फंक्शन उस वक्त होता है जब ए का हर एलिमेंट बी से पार्टिसिपेट करे, और ए का एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट करेगा बी के एलिमेंट के साथ। यानी कि वो एक ही एलिमेंट से वो क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे 0 जो है वो सिर्फ 2 से मैच कर रहा है, 0 जो है वो सिर्फ 2 से लिंक कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं कि 0 जो है वो 4 से भी इंटरेक्शन कर रहा है, 6 से भी कर रहा है, 8 से भी कर रहा है। तो यानी कि ए का हर एलिमेंट वो सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट करेगा किसके साथ, बी के साथ वो पार्टिसिपेट कर सकता है।
तो अब यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो 4 बच गया, जो कि बिल्कुल जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, वो कोई इमेज नहीं बना रहा। तो जब वो कोई इमेज नहीं बना रहा तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, कि ये फंक्शन नहीं है। और अब जब ये फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोई टाइप भी नहीं हो सकती। तो ये हमारा पार्ट 1 था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, R2 हमें दिया हुआ है 0,10, 1,8, 2,6, 2,4, 3,4, 4,2। तो इसको भी हम सेम जो है इसी तरीके से जो है हम फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन ये फंक्शन है या नहीं है। तो ज़ीरो जो है देखें, ये ज़ीरो किससे पार्टिसिपेट कर रहा है, ज़ीरो जो है ये 10 से पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरह जो है 1 जो है वो 8 से कर रहा है। क्वेश्चन में अगर आप देखें 1 जो है वो किससे कर रहा है, 8 से कर रहा है। ये 1 8 से हो गया। फिर हमारे पास 2 जो है वो किससे कर रहा है, 6 से कर रहा है। 2 जो है ये किससे कर रहा है, 6 से। 3 जो है वो किससे कर रहा है, 4 से। 3 जो है ये 4 से कर रहा है। और 4 जो है वो किससे कर रहा है, 2 से कर रहा है। 4 जो है वो किससे कर रहा है, हमारे साथ पास जो है ये 2 से कर रहा है। अब इसमें हमने फंक्शन फाइंड करता है पहले तो ए का हर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है बी से, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 सारे जो है वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब हमने ये चेक करना है क्या ए का जो है वो एलिमेंट सिर्फ एक से ही पार्टिसिपेट कर रहा है बी से, या 2 3 से कर रहा है। तो अगर हम 2 को देखें, 2 जो है वो देखें, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डायग्राम में ये मिक्स नज़र आ रहा है तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 2 जो है वो 6 से भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसी तरह 2 जो है वो किससे पार्टिसिपेट कर रहा है, 4 से कर रहा है। यानी कि 2 जो है 2 से जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जबकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि ए का जो एलिमेंट है यानी कि जो डोमेन है वो सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट कर सकता है बी के एलिमेंट के साथ। तो जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 बार पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये भी फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। और उसकी रीज़न क्या है कि जो डोमेन 2 है वो क्या कर रहा है, 2 बार पार्टिसिपेट कर रहा है। जब ये फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये इसकी कोई टाइप भी नहीं हो सकती। अब हम अपना थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमें जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 0,2, 1,4, 2,6, 3,8 और 4,8। तो इसको हम बना लेते हैं इमेज, इसको हम इमेज कहते हैं। 0 ने 2 से इमेज बनाई है, 1 जो है वो किससे इमेज बना रहा है, 4 से बना रहा है। 2 जो है वो किससे बना रहा है स्टूडेंट्स, 6 से। 3 जो है वो किससे बना रहा है, 8 से। और 4 जो है वो भी किससे बना रहा है, 8 से इमेज बना रहा है। अब फंक्शन के लिए क्या है, पहले हमने देखना है क्या ए का हर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल कर रहा है, सारे एलिमेंट ने जो है वो पार्टिसिपेशन किए। अब हमने ये देखना है कि क्या ए का जो एलिमेंट है वो हर एलिमेंट जो है वो एक बार पार्टिसिपेट कर रहा है या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है बी के किसी भी एक एलिमेंट के साथ। तो 0 जो है सिर्फ 2 से कर रहा है, 1 सिर्फ 4 से, 2 6 से, 3 8 से, 4 भी 8 से कर रहा है। यानी कि कोई एलिमेंट ए का ऐसा नहीं है जो बी के जो है वो एलिमेंट से 2 बार या 2 से ज़्यादा बार मिल रहा है। तो इस पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये क्या है, फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में कि इट इज़ अ फंक्शन। हमारे सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे इधर, इट इज़ अ फंक्शन। अब हमने टाइप बतानी, कौन सी टाइप बताना है ये। अब ये देखें, इसमें जो है बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इनटू, एक होती है ऑन टू, एक होती है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस वाली टाइप होती है। अब हमने इसमें देखना है ये कौन सी टाइप है। अब देखें आप ज़रा, बी के जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो है एक एलिमेंट जो है वो ऐसा है 10, जो है वो एक एलिमेंट से उसने इमेज नहीं बनाई है, यानी कि एक एलिमेंट बच गया है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि अगर बी का एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट बच जाए, वो इमेज अगर ना बनाए एक एलिमेंट से, तो वो जो फंक्शन की टाइप होती है वो क्या कहलाती है, इनटू फंक्शन कहलाती है। वो कौन सी टाइप कहलाती है, इनटू। तो हम इसको यहीं पे इसी में ऐड कर देते हैं कि ये फंक्शन तो है लेकिन ये कौन सी टाइप आ गई, इट इज़ इनटू फंक्शन। इसको हम सिंपल इसी में हम अपना आंसर कर देंगे। हम इसमें क्या लिख देंगे, इट इज़ इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। फिर से बता देता हूँ, इनटू फंक्शन वो टाइप होती है
जिसमें B का कोई भी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो A से इमेज ना बना रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी टाइप है, इनटू फंक्शन है। सो फोर्थ पार्ट अब हम स्टूडेंट्स करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन से ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखें R4 में हमें 0 2 0,2 1,2 2,2 3,2 और 4,8 दिया है। तो अब हम इसको जो है वो इमेज ड्रॉ करते हैं। 0 जो है वो किससे इमेज बना रहा है, वो 2 से बना रहा है। 1 जो है वो भी किससे बना रहा है स्टूडेंट्स, 2 से बना रहा है। 2 जो है वो भी किससे बना रहा है, 2 से बना रहा है। 3 जो है वो किससे बना रहा है, ये भी जो है 2 से ही बना रहा है। तो 3 भी जो है वो किससे बना रहा है, 2 से बना रहा है। 4 जो है वो किससे बना रहा है, 8 से बना रहा है। 4 किससे बना रहा है, 8 से। अब हमने इसको देखना है कि फंक्शन है या नहीं है। क्या ए का हर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, आप देख सकते हैं कि ए का हर एलिमेंट जो है वो बी से पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि क्या जो है ए का जो एक एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही से बना रहा है बी के, या मुख्तलिफ से बना रहा है। अब जैसे 0 को देखें, 0 जो है वो सिर्फ 2 से बना रहा है, लेकिन 0 ऐसा नहीं है कि जो 4 6 8 10 से भी बना रहा हो, सिर्फ वो एक 2 से बना रहा है। 1 भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना रहा है, एक ही एलिमेंट से बना रहा है, मुख्तलिफ एलिमेंट से नहीं बना रहा है। 2 भी एक ही एलिमेंट से बना रहा है, 3 भी एक ही एलिमेंट से बना रहा है, इसी तरह 4 भी एक एलिमेंट से बना रहा है। लेकिन ये है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एक एलिमेंट से ज़्यादा बना रहे हैं। जैसे किससे ज़्यादा बना रहे हैं, 2 से जो है वो 3 बार बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन तो है, इस वजह से फंक्शन है। एक तो इसके सारे एलिमेंट्स एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो हर एलिमेंट जो है वो जो है सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो एक एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा बार पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि 0 जो है अगर सिर्फ 2 से बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 4 6 8 10 से भी बना रहा है। तो इस वजह से ये फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये क्या है, फंक्शन है, इट इज़ फंक्शन। लेकिन कौन सी टाइप है, अब इसको हमने समझना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देखें बी के 4 6 10 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए से इमेज नहीं बना रहे। तो जब ये 3 से जो है वो इमेज नहीं बना रहे, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स, इनटू फंक्शन ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज़ इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन है। यानी कि ये भी जो है क्या कर रहा है, इसमें भी जो है सिर्फ जो है यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जो इमेज नहीं बना रहे। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर पेयर दिए हैं वो है 0,2 1,4 2,6 3,8 4,10। अब हम इसकी इमेज ड्रॉ करते हैं, और 0 जो है वो 2 से इमेज बना रहा है, 1 जो है वो 4 से इमेज बना रहा है, 2 जो है वो 6 से इमेज बना रहा है, 3 जो है वो 8 से इमेज बना रहा है, 4 जो है वो 10 से इमेज बना रहा है। अब इस पार्ट के अंदर आप देखें ए का हर एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है बी से, तो ये फंक्शन इस लिहाज से। दूसरी वजह से इसलिए फंक्शन है कि ए का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही बार बना रहा है, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो बी से मैच कर रहा है एक ही बार। ऐसा नहीं है कि वो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ बी के इमेज बना रहा हो या पार्टिसिपेट कर रहा हो। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे 0 जो है वो सिर्फ 2 से मिल रहा है, ऐसा नहीं है 0 4 से भी मिल रहा हो, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, और 1 भी जो है सिर्फ 4 से मिल रहा है और किसी एलिमेंट से नहीं मिल रहा। यानी कि 1 जो है सिर्फ 4 से पार्टिसिपेट कर रहा है, ना वो 2 से कर रहा है, ना 6 से, ना 8 से, ना 10 से। इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स भी वो जो है पार्टिसिपेट सिर्फ एक ही बार कर रहे हैं। तो अब ये कौन सी टाइप हो जाएगी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इधर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे इट इज ऑन टू एंड 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या मतलब हुआ इसका, ऑन टू का मतलब पहले समझ लेते हैं। ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें बी का हर एलिमेंट जो होगा वो इमेज बना रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बी में कोई एलिमेंट रह जाएगा, बल्कि सारे ही जो है वो भी क्या कर रहे होंगे, ए से इमेज बना रहे होंगे। जैसे इस पार्ट में आप देखें कोई भी एलिमेंट बी का रहा नहीं है। दूसरा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है स्टूडेंट्स
कि जिसमें क्या होता है आमने सामने वाले एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं। आमने सामने से क्या मुराद है, जैसे 0 के सामने क्या था 2, तो इसने इससे इमेज बनाई। 1 के सामने 4 था, इसने इमेज बनाई। 2 के सामने 6 था, 3 के सामने 8 था और 4 के सामने 10 था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आमने सामने वाले एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हों, इमेज बना रहे हों। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है फंक्शन को फाइंड किया जाता है और कौन सी टाइप जो है उस पर अप्लाई होती है।